हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 4 नवंबर। आज 4 नवंबर 2000 आज है 4 नवंबर 2020 और 4 नवंबर 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस सेशन में आज मैं डिस्कस करूँगा। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित मिनिएचर ट्रेन केरल में शुरू हुई। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बेली टूरिस्ट विलेज केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित मिनिएचर ट्रेन उद्घाटन किया। इसमें 3 बोगियां हैं और एक बार में 45 लोगों के साथ 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसमें एक सुरंग, पारंपरिक स्टेशन और एक टिकट ऑफिस सहित पूर्णतया सुसज्जित रेल प्रणाली होगी और विशेष रूप से बच्चों को आकर्षित करेगी। ट्रेन के इंजन, जिसे पुराने भाप इंजन के बाद तैयार किया गया से निकलने वाली कृत्रिम भाप बीते वक्त किया ताज़ा करेगी। अब देखो इसकी मुख्य क्वेश्चन की अगर फैक्ट बात करते हैं यहाँ पे, तो ज़रा देख लेते हैं इसमें क्या है कि सौर ऊर्जा से संचालित किसकी बात हो रही, सौर ऊर्जा संचालित ये कैसी ट्रेन, एक तरीके से मिनिएचर से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि एक मिनी है। मिनी के मतलब छोटी। तो ये कहाँ पे शुरुआत की गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केरल में यहाँ पे शुरू की गई है। और किसने करी है, तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन ने ये शुरुआत की हुई है। इसमें अगर देखा जाए तो 3 बोगियाँ होगी और इसमें एक बार में केवल 45 लोगों के साथ 5 किलोमीटर की दूरी ये तय करेगी। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर इसकी खासियत की बात करते हैं, इसमें एक सुरंग है, एक सुरंग, पारंपरिक स्टेशन और एक टिकट ऑफिस सहित पूर्णतः सुसज्जित रेल प्रणाली, यानी पूरी तरीके से सजी हुई ये क्या है, एक रेल प्रणाली है। बात समझ में आ गई ना। और ये अगर देखा जाए तो कृत्रिम भाप के तरीके से याद को ताज़ा, मतलब भाप इंजन जो बहुत पहले अंग्रेजों के ज़माने में चलती थी ट्रेनें, उनका उसका इसमें क्या रूप दिखाया गया है कि पहले की ट्रेन किस तरीके। तो ये कुल अगर हम इसकी बात करें तो ऊर्जा से संचालित पहली सौर ऊर्जा संचालित मेजर ट्रेन कहाँ पे शुरुआत की गई, तो केरल में शुरुआत की गई है। ठीक है, 3 बोगियाँ हैं, इसमें 45 लोगों के साथ 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्री ने पंजाब में SAI के नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री किरण रिजिजू ने पंजाब के जीरकपुर में भारतीय खेल प्राधिकरण के नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है। अब यह भारत के उत्तरी बेल्ट के एक प्रमुख SAI केंद्र के रूप में कार्य करेगा। जीरकपुर क्षेत्रीय केंद्र का प्रशासनिक ब्लॉक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया है। जीरकपुर यह पंजाब में मोहाली के एक सैटेलाइट टाउन है। यह शिवालिक पहाड़ियों को तलहटी समेत दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए प्रवेश द्वार है। अब देखो अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो खेल मंत्री हैं, खेल मंत्री ने हाल ही में क्या किया है कि एक आपके SAI नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसकी बात करें तो अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से मुख्य फैक्ट बन जाते हैं, जैसा कि देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम जीरकपुर की सबसे पहले कहाँ पे करते हैं कि जीरकपुर में इसका उद्घाटन किया है। तो अगर हम जीरकपुर की बात करते हैं तो जीरकपुर की जब आपकी बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पंजाब के, ये कहाँ पे स्थित है, ये पंजाब के मोहाली के सैटेलाइट टाउन के शिवालिक तलहटियों के रूप में कार्य करेगा। बात समझ में, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ रही होगी कि इसमें आप लोगों को क्या क्या और कैसे कैसे कितना याद रखना है। ठीक है, अब अगर यहीं देखो बात करते हैं, ये कहाँ पे, दिल्ली से चंडीगढ़, कहाँ पे, दिल्ली से, अगर इसकी दिल्ली से चंडीगढ़ की बात करते हैं तो दिल्ली से चंडीगढ़ के रूप में ये काम करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यह भारत के कहाँ पे स्थित है, ये आपके SI केंद्र के रूप में कार्य करेगा। ठीक, आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी, यानी कि SAI के नए क्षेत्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन आपके कहाँ किया गया है, तो वो आपके पंजाब में किया गया है। ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई होगी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 30 नवंबर तक बढ़ाई। केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS को 30 नवंबर तक योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत होने तक जो भी पहले विस्तारित हो सके। यह उन उधारकर्ताओं को अवसर प्रदान करेगा जिन्हें ऋण प्राप्ति हेतु अब तक इस योजना का लाभ नहीं उठाया था, और इस योजना के बारे में बताया गया। अब देखते हैं इसके मुख्य फैक्ट क्या हो जाते हैं। जब इसके मुख्य फैक्ट की बात करते हैं तो अगर हम यहीं पे बात करते हैं कि कौन सी क्रेडिट लाइन
गारंटी योजना ये आपकी शुरुआत की गई है, ठीक है। और इसकी क्या था, ये 30 नवंबर तक ये डेट इसकी बढ़ा दी गई है। मतलब ये जो कंटिन्यू चल रही थी, लेकिन अभी हाल ही में क्या किया गया, इसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। अब देखो यहीं पे क्या अगर हम बात करते हैं, ये एक तरीके की क्या है आपकी इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी योजना है। क्या होता है कि अगर किसी तरीके से आपको इमरजेंसी हो जाती है, कोई आपदा आ जाती है या कोई भी डिजास्टर कुछ हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो वो स्कीम है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको कुल मिला के क्या करीब करीब कितना 3 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत करने की, मतलब पहले ये 3 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाएंगे और इसमें कुछ आपको ऋण प्रदान किया जाएगा, उसी के आधार पर ये काम करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कि सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना पोत मिशन सागर सेकंड के तहत पोर्ट सूडान पहुंचा। भारतीय नौसेना जहाज एरावत प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 से पार पाने में सहायता प्रदान करने हेतु मिशन सेकंड के एक भाग रूप में पोर्ट सूडान पहुंच चुका है। मिशन सागर सेकंड मई-जून 2020 में शुरू हुए मिशन सागर का अनुसरण करता है, जिसमें भारत मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस तक गया और खाद्य सहायता की दवाइयाँ प्रदान की हैं। मिशन सागर सेकंड के तहत भारतीय नौसेना की एरावत सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया के खाद्य पहुंचाएगा। देखो जब इसकी अगर मुख्य फैक्ट की बात करते हैं, तो भारतीय जो नौसेना है, भारतीय नौसेना ने क्या किया है कि आपका सागर सेकंड, ठीक है, सागर सेकंड जो एक पोत है, यानी ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक तरीके का ये पोत है, तो इसमें क्या है कि वो सूडान पहुंच गया है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि आखिर ये क्यों चलाया गया है, इसकी क्या किस वजह से चलाया गया, देखो कि क्या हुआ कि कोविड-19 के कारण क्या था कि जो अदर देश हैं, अदर देश में जहाँ पे सामान नहीं पहुँच पा रहा, खाने पीने की चीज़ें नहीं पहुँच पा रही थी, तो इसके द्वारा ही वहाँ पे उन चीज़ों को पहुँचाया गया था, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। अगर यहीं पे अगर बात करते हैं कि ये इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो ये आप लोगों को याद रखना है, मई-जून 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई थी। और इसका नाम क्या रखा था, मिशन सागर इसका नाम रखा गया था। अगर यहीं पर बात करते हैं कि ये कहाँ जाने की बात इसमें हो रही है, तो इसमें भारत, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस में ये क्या अगर खाद्य सहायता और दवाइयाँ को प्रदान करेगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी कि इसमें आप लोगों को याद क्या रखना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब अगर आगे बात करते हैं, मिशन सागर सेकंड के तहत भारतीय नौसेना जहाज एरावत सूडान जिबूती में काम करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि सागर सेकंड था, अभी कहाँ पहुँच गया, सूडान पहुँच गया है, ठीक। और ये किस लिए शुरुआत किया गया मिशन सागर, तो मिशन सागर इसलिए शुरुआत किया गया है कि जो भी यहाँ पे कोविड-19 से रिलेटेड जो भी और अदर देश है वहाँ पे खाद्य सामग्री दवाइयाँ नहीं पहुँच पा रही हैं, तो इसके थ्रू क्या होगी, वहाँ पे दवाइयाँ जाएंगी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ लद्दाख ने लद्दाख प्रीमियर लीग 2020 के आयोजित किया। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ लद्दाख प्रीमियर लीग 2020 का आयोजन कर रहा है। लद्दाख प्रीमियर लीग का उद्घाटन NDS स्टेडियम में अपर लेक काउंसिलर फुशोंग स्टेनजिम सेस्पेंग द्वारा किया गया। यह लीग लद्दाख क्षेत्र के युवाओं को अपनी प्रतिभा को साबित करने का बड़ा अवसर प्रदान करेगी। लेह जिले में विभिन्न भागों में 22 टीमें लद्दाख प्रीमियर लीग टूर्नामेंट 2020 में भाग ले रही हैं। जम्मू देखो, अब देखो दोस्त, इसके मुख्य फैक्ट को देख लेते हैं कि आखिर इसका मुख्य फैक्ट क्या है। देखो तो यहाँ पे क्या है कि लद्दाख में क्या है, लद्दाख प्रीमियर लीग 2020 आयोजित होने जा रहा है, ठीक है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, जिस तरीके से आपका IPL होता है, इंडियन प्रीमियर लीग होता है, उसी तरीके से क्या है आपका लद्दाख प्रीमियर लीग। बात समझ में आ गई। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। तो इसकी शुरुआत कहाँ पे हो गई है, तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई है, लद्दाख में, इसकी यानी कि जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत हो गई है। अच्छा, इसके आगे देखते हैं। यह लीग लद्दाख क्षेत्र के युवाओं में अपनी प्रतिभा को बड़ा अवसर कर प्रदान करेगी। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो कुल मिला के कितनी 22 टीमें, ये आप लोगों को याद रखना है, कुल मिला के 22 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। और अगर यहीं पे बात करें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, राधा कृष्ण माथुर हो जाएंगे। तो यहाँ पे समझ में आ गई ना, यानी कि क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा क्या लद्दाख प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब करीब कितनी 22 टीमें भाग लेंगी, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें कि ये कहाँ पे कौन से स्टेडियम में होने जा रहा है, तो आपको क्या बताना है, NDS स्टेडियम में ये स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है
ESSC ने PVG मेनन को CEO नियुक्त किया। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने PVG मेनन को अपना CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। मेनन ESSCA के संचालन को देखरेख उसके संचालन परिषद के साथ मिलकर काम करने के लिए जिम्मेदार होंगे। ESSCI राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के साथ काम करता और ताकि उद्योग को कुशल और फिर से सेवाएं। अब देखो, अगर इसकी क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आप लोगों को क्या याद रखना है, स्किल इंडिया इन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं हम लोग, इसको हम लोग ESSC ने बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसके CEO को नियुक्त कर दिया गया है। तो उनका CEO का नाम क्या है, PVG मेनन। वैसे आप लोग अगर इसको चाहो तो इसको PUBG भी बोल सकते हो। कैसे, देखो PUBG, ठीक है। तो डिफरेंस केवल कितना रहेगा कि यहाँ पे ये वाली भी है और यहाँ पे बैन वाली भी है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक। चलो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। ये जो आप लोगों को, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ रही है। तो अगर हम बात करें ESSC के CEO को कौन नियुक्त कर दिएगा, तो आपको क्या नाम हो जाएगा, PUBG मेनन नाम हो जाएगा। आगे देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित पंघाल, संजीत और आशीष ने एलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल, संजीत और आशीष कुमार ने फ्रांस में आयोजित 2020 में एलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीत लिया है। यह भारतीय मुक्केबाजों के लिए लॉकडाउन के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट था और अमित पंघाल ने 52 किलोग्राम भार वर्ग, संजीत ने 91 किलोग्राम भार और आशीष कुमार ने 75 किलोग्राम भार को जीत लिया है। उनके साथ कविंदर सिंह बिष्ट ने 57 किलोग्राम भार को जीत लिया है। अब देखो समझते हैं इसके मुख्य फैक्ट क्या आ जाएंगे। तो एक तो आपके कौन है, अमित पंघाल है, और दूसरे संजीत हैं, और तीसरे कौन है, आशीष है। इन सभी ने क्या किया है, इन सभी ने एलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीत लिया है। देखो जो भी क्वेश्चन स्पोर्ट्स से बनते हैं, ये आपके सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अगर हम यहीं पे बात करते हैं तो किसने किसने जीत लिया, अमित पंघाल ने जीत लिया, संजीत कुमार और आशीष ने क्या किया, एलेक्सिस वेस्टाइन ने जीत लिया है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा, लॉकडाउन के बाद, यानी कि कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लगा था, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होगा। ये आप लोगों को याद रखना है। आपसे क्वेश्चन इतना पूछ लिया जाएगा कि लॉकडाउन के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट कौन सा खेला गया, तो आप लोगों को क्या आंसर देना है, एलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल ये खेला गया था, ठीक है। अब अगर यहीं पे बात करते हैं कि ये 52 किलोग्राम के थे, ये मतलब 52 किलोग्राम भार था, और ये 91 हो जाएगा, और अगर इनकी बात करते हैं 75 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे कविंदर बिष्ट की 57 किलो वर्ग में रजत जीता इन्होंने क्या जीते, रजत। तो देख रहे हो कितने सारे आपसे इस क्वेश्चन से 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, CJI अरविंद बोबड़े ने नागपुर में पहले संसाधन केंद्र का उद्घाटन किया। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने संसाधन केंद्र का क्या किया है, उद्घाटन यहाँ पे किया है। अब देखो अगर संसाधन केंद्र की अगर हम बात करें, क्या यह सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और देश भर के जिला न्यायालयों को इलेक्ट्रॉनिक केस फाइलिंग की सुविधा प्रदान करेगा ताकि प्रौद्योगिकी उद्योग को त्वरित न्याय। यह काटोल नागपुर से काम करता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि संसाधन केंद्र या जितने भी आपके केसेस हैं, ये सब ज़्यादा आप चीज़ें कोविड-19 के सब ऑनलाइन होने के कारण ये क्या है कि आपका सबकी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर यहीं पे बात करते हैं कि शरद अरविंद बोबड़े कौन है, आपके CJI ये मुख्य न्यायाधीश हैं, और न्यायमूर्ति की बात करते हैं तो DY चंद्रचूड़ यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। और न्याय कौशल के तहत ये उद्घाटन किया गया है। तो संसाधन केंद्र अभी आपने पूछा जाएगा कहाँ लागू किया गया है, तो ये आपका यानी कि मुख्य न्यायाधीश थे, इन्होंने अभी इसको लागू किया है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायलिन वादक TN कृष्णन का निधन। तो वायलिन वादन थे, इनको अभी हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। ये आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो कुल मिलाकर अगर बात करते हैं इनको क्या, और ये कहाँ के, चेन्नई में इनका निधन हो गया। आप लोगों को याद रखना है, इन्हें पद्म भूषण दिया गया, पद्म विभूषण। और संगीत कला निधि के लिए आप लोगों को अगर फुल डिटेल में पढ़ना है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके PDF डाउनलोड करिए, वहाँ से आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
हाँ, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कानून के माध्यम से अनिवार्य करेगा मास्क। तो अगर इसकी बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान ने क्या एक कानून बनाया है कि जो लोग क्या करेंगे, जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उसके तहत एक कानून बना दिया है, ठीक है। और यानी कि उन्होंने इनका जो टैगलाइन क्या दिया, मास्क वैक्सीन है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि पहला राज्य ऐसा बन गया है जिसने क्या किया है कि ये पहला देश का पहला राज्य होगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि मास्क वैक्सीन है और उसने एक कानून लागू कर दिया है कि मास्क के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी खिलाफ आंदोलन है और जो भी जितने सरकारी से चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। अच्छा, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो ये समझ में आ गया होगा आपका, राजस्थान कानून के माध्यम से अनिवार्य करेगा और मास्क के लिए कानून एक बना दिया गया है कि मास्क के बिना आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कुछ करते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या करना है, ये कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं, यहाँ पर जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, ठीक। बात समझ में आ गई ना। पाठशाला विद गौरव के नाम से सर्च करेंगे तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे हमको आप मिल सकते हैं। वहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद में अब जो साथी नए हैं चैनल पे, उन लोगों को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को क्या क्या करना है। तो पूरी बात समझ में आ गई। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता, कोई प्रॉब्लम होती, कोई समस्या होती या कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आता, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो साथी नए हैं उनको सबसे पहले नंबर पे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है, ठीक है। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जो भी नए अपडेट तो आप लोगों को मिलते रहेंगे, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।